देखो एक बात बताओ मुझे, जो भी लोग पाकिस्तान से हेट मैसेज भेज रहे हैं, एक ही बात बताओ, जो भी थ्रेड्स भेज रहे हैं, मैं आपके डीएम में ऊपर गया, पहलगाम के अटैक के टाइम आप लोगों के मैसेजेस क्यों नहीं आए पीस को लेके? आई एम अ बिग फैन ऑफ योर कंटेंट आशीष, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने फैक्ट्स को दोबारा रिकंसिडर करो, बल्कि उसका जो सोर्स है उसको दोबारा रिकंसिडर करो कि क्या आपको सोर्स से वो न्यूज़ मिलनी भी चाहिए कि नहीं। आपने सबसे पहले ये बात की कि पाकिस्तान में इस अटैक को कंडेम नहीं किया गया था। So since my account is not banned in India, a lot of you people are messaging me from India telling me that we are numb and we did not condemn the Pahalgam attack. We did condemn the Pahalgam attack over and over again. Everyone from our country did. ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे बल्कि हमारे सेलिब्रिटीज के लेवल पे भी, उनके सोशल मीडिया पेजेस पे भी इस चीज़ को कंडेम किया गया था, जिसके बाद इंडिया के फैंस का बैकलैश आया। जैसे कि मायरा खान की एक ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन हेट माइंडसेट दे डिडंट एक्सेप्ट। और हमले के 10 मिनट के अंदर अंदर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हो और फिर वो कहता है कि हमने नहीं किया, लेकिन आप उसी के ऊपर ट्राई रखते हो, उसके खिलाफ एक हेट फैला देते हो, तो उस पर कोई कंडेम वाला मैसेज किसी ने किया भी होगा तो उसकी क्या ही वैल्यू रह जाएगी। और रही बात कंडेम की, तो मुझे ये बताओ कि क्या इंडिया की गवर्नमेंट ने या इंडिया के लोगों ने जो बलूचिस्तान में हाईजैक हुआ, 26-27 लोग मारे गए, उसको कंडेम किया? या फिर इससे पहले जितने भी हमले हुए पाकिस्तान में, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उसको कंडेम किया? इतने सालों से हमारे देश पे कितने टेररिस्ट अटैक्स हुए और ये सारे टेररिस्ट पाकिस्तान से आए। सारे टेररिस्ट पाकिस्तान से जो है वो इंडिया चले जाते हैं और वहाँ जाके धमाके कर लेते हैं। जब हमारी तरफ से यहाँ से कोई गुब्बारा, कोई कबूतर चला जाता है तो आप लोगों की न्यूज़ की हेडलाइंस बन जाती होती हैं, और हमारे टेररिस्ट पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं और वो वहाँ पे जाके हमला भी कर रहे हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। तो भाई सही है, जो आप लोगों की इतना सारा बजट है, जो भी इतनी सारी फौज है, तो उसका फिर क्या करना है? फिर उसको फिर बेच दो, किसी बॉलीवुड फिल्म में इस्तेमाल कर लो, एज अ इक्विपमेंट इस्तेमाल कर लो सारी चीज़ों को, जो जहाज रखे हुए हैं, क्योंकि फ़ायदा तो है नहीं फिर उसका, क्योंकि हम लोग तो जब चाहेंगे वहाँ पे जाके धमाका करके आ जाएंगे। और इसके अलावा जब भी अटैक हुआ है, कुछ भी हुआ है, पाकिस्तान ने हमेशा एक म्यूचुअल इंडिपेंडेंट जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है। कभी भी इस चीज़ का जवाब आज तक नहीं दिया गया इंडिया की तरफ से कि वो लोग क्यों मना कर देते हैं। हमारे यहाँ मसला हुआ है, हमारे घर चोरी हुई है और हम जिस चोर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो चाह रहा है कि यार मैं तुम लोगों के पास आता हूँ, आके बैठते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने नहीं किया। लेकिन आप लोग हो भाई किया तो तू नहीं है। इसके ऊपर मैंने बकायदा वीडियो बनाई यूट्यूब पे। एक अटैक बता दो इंडिया ने टेररिज्म का अटैक किया हो आपके कंट्री में। तो मुझे ये बताओ, पाकिस्तान में अब तक होने वाले 17,654 से भी ज़्यादा दहशतगर्द हमलों में किसी में इंडिया का हाथ नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की टेंशन किसके साथ है सबसे ज़्यादा इस खिते में? इंडिया के साथ। सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ, ईरान के साथ भी हमारी अच्छी है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारी अच्छी थी, अभी बीच में बलूचिस्तान के मामले में कुछ तौर पे हुआ था लेकिन उसके बाद बेहतर हो गई। चाइना के साथ भी हमारी अच्छी है। हमारी यहाँ पे टेंशन किसके साथ है? सिर्फ इंडिया के साथ है। और इंडिया के साथ होते हुए हमारी टेंशन को तकरीबन इतने साल हो गए, और 2001 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान में 17,654 से भी ज़्यादा जो है वो दहशतगर्द हमले हुए हैं, जिनमें 70,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। लिटरली आपका विकिपीडिया पेज है टेररिज्म इन पाकिस्तान। टेररिज्म इन पाकिस्तान का पेज है, तो ये देखो जी, टेररिज्म इंडिया का भी विकिपीडिया का ही पेज है जो आप कह रहे हो। टेररिज्म इन इंडिया, ये टेररिज्म इन इंडिया विकिपीडिया का पेज, इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अब आपको सारा ये पेज खुल गया, पूरा पेज जो आप जैसे आपने कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर पूरा टेररिज्म का पेज बना हुआ है विकिपीडिया का, ये लो आप लोगों का भी वैसे बना हुआ है। और इधर कोई नक्शा नुक्शा भी बना हुआ है, मुझे नहीं पता अभी ये क्या चीज़ है, लेकिन ये सारी आपके सामने ही है। कि इसका एक और चीज़ दिखाऊँ, ये लो, ये टेररिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स का भी पेज आ गया विकिपीडिया पे। टेररिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स का भी बोल दो जी, यूनाइटेड स्टेट्स से भी लोग आके आपकी कंट्रीज़ पे जो है वो हमले कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी विकिपीडिया का पेज बना हुआ है। ये देखो, तो आप जो पीस की बात कर रहे हो ना, इतने सालों से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पीस ही दिया है आपको। एक मिनट, इंडिया ने हमें पीस दिया मतलब मुझे समझ नहीं है इस बात की। इंडिया मतलब कैसे हमें पीस दे सकता है? और एक बात बताऊँ, सब कुछ अगर नॉर्मल जाता है, जितने भी अब तक रिसेंटली बड़े हमले हुए हैं, जाके फैक्ट चेक करके देखो। पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को कहा है कि वी आर नॉट हेयर, जस्ट वी वांट टू बी विथ यू टू इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग, बिकॉज अगर कोई हमारे बीच काली भेड़ है या आपके बीच काली भेड़ है तो क्यों ना उसको मिलकर ख़त्म किया जाए। लेकिन इंडिया ऑलवेज बैक ऑफ। इंडिया ने कभी इस बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो इसकी वजह क्या है? इंडिया ने हमें पीस दिया, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चले गया है। ये सिर्फ आपका नहीं है, पाकिस्तान का भी ऐसा हो चुका है कि उसके भी सर से पानी गुजर चुका है कि हर मरतबा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वी आर नाउ अ ग्रोइंग नेशन, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम किसी चीज़ में भी उलझे हैं अभी फिलहाल। एंड देखो क्या हो रहा है, टेरर कैंप्स पे अटैक हुआ है, देखो, आंखें खोलो, अंधों की तरह बस डिफेंड मत करो। आप एक बहुत अच्छी फॉलोइंग रखने वाले कंटेंट क्रिएटर हो, ज़रा फैक्ट चेक करके बात किया करो कि क्या ये जो अटैक्स हुए हैं ये टेररिस्ट कैंप पे हुए हैं लिटरली। तो फिर ये जो लोग फौत हुए हैं, इन सब का क्या? ये भी टेररिस्ट थे? बाकायदा आपकी मीडिया पे बताया जा रहा है। ये जो बच्चे शहीद हुए हैं या जो औरतें शहीद हुई हैं या जो लोग शहीद हुए हैं,
इनके ऊपर आया जा रहा है कि ये टेररिस्ट थे। अगर अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ऊपर अगर मिसाइल अटैक हो जाएगा तो आपकी मीडिया यही कहेगी कि आई एम टेररिस्ट, और आपके जैसे इन्फ्लुएंस भी आगे यही बात रिपीट करेंगे। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। आप वही बात कर रहे हो जो आपको बेची जा रही है, जो आपको दिखाई जा रही है। इस बारे में भी मैं पहले एक बात कर चुका था कि ये जस्ट एक आपका माइंड वॉश किया गया स्लो मीडिया के थ्रू। वहाँ पे आप पाकिस्तान के बारे में बोल ही नहीं सकते। आप पाकिस्तान का नाम भी लोगे किसी के भी सामने तो वो आपको मार देगा लिटरली। इतना वहाँ पे एक खौफ फैलाया हुआ है, जो कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, या जो मेरे इंडियन दोस्त हैं वो मुझे बताते हैं। लेकिन एक बात है कि इस वायरस का शिकार सिर्फ आप ही नहीं हुए, बल्कि हर वो आदमी जिसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ इंडियन मीडिया है, तो वो इस चीज़ का शिकार हो चुका है। और मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अच्छी तरह से अपनी मीडिया नहीं इंटरनेशनल मीडिया के साथ एक मरतबा फैक्ट चेक करके अच्छी तरह से उसके कंक्लूजन पे जाके और थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके फिर कोई अपनी राय बनाए किसी भी चीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच।